इस मानव को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये मानवा बहुत ज़्यादा ही औसम है। अगर तुम इस मानवा का फर्स्ट पार्ट देख लेते हो तो मुझे यकीन है तुम सेकंड पार्ट के लिए मुझे ज़रूर गाओगे, क्योंकि ये मानवा लिखा ही इस तरीके से किया है। तो चलो इसी के साथ इस मानवा को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। स्टोरी का स्टार्ट होता है और हम अपने मेन कैरेक्टर फिन को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराया होता है और वो रोते हुए चैटिंग कर रहा होता है। यहाँ पे वो नूडल्स भी खा रहा होता है, जहाँ पे एकदम से वो चीख देता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने लिख के भेजा होता है कि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है। और यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुखी होता है क्योंकि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती इसके बाद, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो उसने कई महीने लगा के एक गर्लफ्रेंड बनाई थी और यहाँ पर उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड बनना तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसी के साथ यहाँ पे हम उसके रूममेट को देख पाते हैं जो कह रहा होता है, ए फिन क्या हुआ, पापा से कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। इसी के साथ फिन ऐसा फेस बना रहा होता है जैसे कि वो मरने ही वाला है, लेकिन फिन तभी गुस्से में आ जाता है और एक पंच करता है अपने टेबल पे और इसी के साथ उसके नूडल्स पूरे के पूरे गिर जाते हैं और वो यहाँ से भाग जाता है। उसके फ्रेंड समझ आते हैं कि फिन को वापस से उसकी गर्लफ्रेंड्स ने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई भी पसंद ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है लोग उसी के पीछे भागते हैं। और यहाँ पे फिन यहाँ से भाग चुका होता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मना सके। हम रोड का सीन देख पाते हैं जहाँ पे फिन सारे लोग के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से भीख मांग रहा होता है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो कि रैम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अकड़ू होती है, जो कि कह रही होती है कि तुम्हारे पास ना पैसा है ना और कुछ, तुम्हारे पास कोई टैलेंट भी नहीं है जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ रहूँ। आखिर कौन सी वजह हो सकती है जिस वजह से तुम्हारे साथ कोई लड़की रहेगी। यहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें क्या अच्छे दिन याद नहीं है हमारे, हम कितने अच्छे पल गुजार सके अपने साथ। तो यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है उन सबका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो कह रहा होता है मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। लेकिन यहाँ पे हम रैम को देख पाते हैं जो कि मनी माइंडेड गर्ल है, उसको कोई भी मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। वो कह रही होती है कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी में कोई भी आगे बढ़ने में मदद नहीं करती। इसी के साथ वो कहती है कि मुझे ब्रेकअप करना है और मुझे कुछ भी वजह नहीं चाहिए। इसके बाद जो फिन होता है वो कह रहा होता है कि मुझे वजह दो, कि आखिर क्या वजह है जो तुम मुझे साथ ब्रेकअप कर रही हो, क्या तुम्हें कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। कि तभी हम देख पाते हैं जो फिन होता है उसके पीछे एक गाड़ी आके खड़ी होती है जो कि रैम को लेने के लिए ही आई हुई थी। इसका मतलब उसे छोड़े हुए कुछ मिनट नहीं हुआ और रैम ने एक नए बॉयफ्रेंड को यहाँ पर ढूंढ भी लिया। हम उस लड़के को देख पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर दिखाई दे रहा था और यहाँ पे रैम को कह रहा होता है कि क्या तुम आना नहीं चाहती हो। इसी के साथ जो रैम होती है वो फिन को छोड़ देती है और कहती है हाँ तुम अपना खुद देख लो क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इसी के साथ वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है और जो फिन होता है वो समझ जाता है कि उसने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है जो कि सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। उस लड़की को किसी के फीलिंग से एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ यहाँ पे वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है ये सोचते हुए कि उसने प्यार किया भी तो किससे किया। इसी के साथ यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका जो सपना था वो चूर चूर हो चुका है। इसी के साथ वो उस पैकेट को देख रहा होता है जो कि उसने यहाँ पे रैम के लिए लाया हुआ था जो कचरे में होता है। इसी के साथ यहाँ पे वो चला जाता है कि स्टोर में पानी पीने के लिए और लगातार मिनरल वाटर पी रहा होता है और कह रहा होता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, एकदम दूर हट के रहूँगा, मेरे को कोई भी गर्लफ्रेंड बनानी है अब किसी तरीके से उसको चलाने के लिए। इसी के साथ यहाँ पे बोतल को पिघला देता है और कहता है क्या मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पे वो कह रहा होता है आखिर हमेशा ऐसा क्यों होता है जो पैसे वाले लोग होते हैं और यहाँ पर हम जैसों के गर्लफ्रेंड्स को ले जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है, मुझे जानना है सब करके। इसी के साथ वो और ज़्यादा गुस्से में आने लगता है धीरे धीरे, जिसके साथ एक सिस्टम की आवाज़ आती है और सिस्टम कहता है कि यहाँ पर होस्ट के साथ हमारा कनेक्शन पूरी तरीके से हो चुका है। ये सुनने के बाद वो हैरान होता है और कहता है ये क्या हो, आखिर कहाँ से ये आवाज़ें आ रही है। लेकिन तभी सिस्टम कहता है कि आपके अकाउंट में $19 बिलियन डाल दिए गए हैं। ये सुनने के बाद वो और हैरान होता है और कहता है क्या लगता है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा मजाक आखिर कौन कर सकता है, मैं तो किसी को ऐसी आवाज़ में नहीं जानता। लेकिन तभी उसके सामने स्क्रीन आती है और स्क्रीन को जैसे ही वो टच करने जाता है तो उसको कुछ और दिखाई देता है। तो उसको टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है और जैसे ही वो उसको टच करने वाला होता है कि तभी एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि उसे परवर्ट कहती है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा नशे में था। वो कह रहा होता है कि ये किसकी आवाज़ थी। वो देखता है उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम हमें यहाँ पे मियो बताया जाता है, जो कि यहाँ पे उसके कॉलेज की आर्ट्स क्लब की यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थी वो थी। जिसके बाद मियो कहने लगती है कि आखिर तुम किस तरीके के लड़के हो, क्या तुम्हें यहाँ पर भी शांत रहा नहीं जाता, कैसा दिमाग है आखिर तुम्हारा कि तुम ये क्या हरकतें करने जा रहे थे वो भी इस मॉल में। तभी हम देख पाते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा हैरान होते कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, मैं तो बिल्कुल आंख बंद हो रखी थी तो मैं तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। यहाँ पे हमें पता चलता है उसके सिस्टम के बारे में जो कि कह रहा होता है कि आपके 5 पॉइंट माइनस में जा चुके हैं। उस लड़की को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अब ये पॉइंट किस तरीके के प्लस और माइनस में आते हैं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं है।
उसका सिस्टम यहाँ पे उसे कहने लगता है, सर आपके लिए एक यहाँ पे नया मिशन ढूंढा गया है, जो कि है आपको मियो को अपनी तरफ किसी तरह अट्रैक्ट करना है और उससे बहुत ज़्यादा पॉइंट एडने हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा होता है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसका सिस्टम कहता है कि आपको उस लड़कियों पर पैसे खर्च करने हैं और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। वो समझ जाता है कि अब उसके पास पैसे हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर फिन यहाँ पे उस लड़की को यहाँ पर एकदम शांत होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो कहता है क्यों ना मियो तुम एक काम करो, इस स्टोर में जो भी सामान तुम लोगे उसका बिल मैं तुम्हें पे कर दूंगा। आखिर इसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि मैं इसके लिए और ज़्यादा कुछ कंपनसेट नहीं कर सकता। जिसके बाद जो मियो होती है वो भी मान जाती है। वो यहाँ पे सोच रही होती है एक ऐसा लड़का जो जिसके बाद पहनने के लिए कपड़े ढंग से नहीं दिखाई दे रहे हैं और शक्ल तो देखो इसकी, मुझे लगता नहीं है कि इसके पास इतने पैसे होंगे कि ये मुझे कंपनसेट कर पाएगा, या फिर मुझे स्टोर में अगर कुछ सामान लेती हो तो ये दे भी पाएगा उसके लिए पैसे। यहाँ पे वो खुद सोचती है, जिसके बाद उसे कहती है ऐसी बात है तो थोड़ा सा रुको। जिसके बाद वो यहाँ से कहने लगती है कि ऐसी बात है थोड़ा सा रुको और मैं तुमसे कुछ और बात भी कहना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद फिन थोड़ा सा खुश हो जाता है, जहाँ पे मियो कहने लगती है एक काम करो, असल में क्या है ना कि जो मेरे रूममेट्स हैं मैं उनको कुछ टाइम से पार्टी देना चाहती थी, मैं चाहती हूँ उसके लिए तुम यहाँ पर कुछ कंपनसेट करो। यहाँ पर हम देख पाते हैं जो फिन होता है वो लगातार उसकी बॉडी को देख रहा होता है और कह रहा होता है इसके ऊपर तो वो सारे कपड़े बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे। इसके साथ वो कहता है पहले तुम जितने कपड़े हो सकते हैं उतने खरीद लो, उसके बाद हम देखते हैं ना बाकी बातों को। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं मियो को जो सोचती है अगर इसके पास पैसे ही नहीं हुए तो मैं ट्रबल में फंस जाऊंगी, इसलिए पहले वो यहाँ पर अपना स्कैनर निकाल के देती है और कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को कुछ पार्टी देना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ पे सोच रही होती है कि इससे ही इसकी औकात का पता चल जाएगा और इसलिए इसने ये वाली चाल चली है। इसी के साथ जो यहाँ पर फिर होता है वो कहता है ये तो बहुत छोटी अमाउंट है और उसको $1000 ट्रांसफ़र कर देता है। ये देखने के बाद वो लड़की बहुत हैरान होती है और कहती है कि $1000 आखिर इसने कैसे ट्रांसफ़र कर दिया। सारे लोगों की नज़रें यहाँ पर फिन के ऊपर आ जाती है और कहने लगते हैं क्या ये सच में बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन कपड़ों से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे फिन कह लगता है ये तो बहुत छोटी अमाउंट है, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं 1 ज़ीरो डालना भूल गया। यहाँ पे मियो कहने लगती है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही अमीर बंदे को पकड़ लिया, और यहाँ पे सोच चुकी होती है कि उसको अपना अगला मूव क्या चलना है ताकि उस लड़के को अपने जाल में फंसा सके। इसी के साथ यहाँ पे वो दौड़ते हुए जो फिन होता है उसके पास आ जाती है और कहती है कि पैसों का चक्कर छोड़ो ना, क्यों ना हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर उसको पकड़ रही होती है और बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी होती है, जिस वजह से फिन होता है वो यहाँ पे बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही करीब आ चुकी है मेरे। और यहाँ पे हम देख पाते हैं मियो को जो कि उससे बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश कर रही होती है। हम वापस से यहाँ पे मॉल का सीन देख पाते हैं जहाँ पे वो दोनों के दोनों आए होते हैं और यहाँ पे जो फिन है उसको लेके आया होता है एक अच्छे खासे ब्रांडेड, और मियो यहाँ पर ये मौका जाने नहीं देने वाली थी। और यहाँ पे जो फिन था उसके पास तो अनलिमिटेड पैसे थे तो वो खर्च कर सकता है, उसके पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी पैसे की। जिसके बाद उसे कहने लगता है कि तुम्हें इस स्टोर से जो भी लेना है तुम ले सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ वो उसको अंदर लेके चला जाता है जहाँ पे फिर उसे कह रहा होता है तुम्हें कुछ पसंद आया क्या, और अगर पसंद आए तो डायरेक्ट खरीद लेना, पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो मियो होती है वो कहने लगती है कि अब तो मुझे कुछ अच्छे तरीके से शॉपिंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो फिन होता है वो लेडीज़ बैग देख रहा होता है और कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिख रहे हैं। इसी के साथ हम मियो को देख पाते हैं, जो मियो होती है वो भी चारों तरफ बैग्स देख रही होती है। तभी यहाँ पर जो फिन होती है उसकी नज़र पड़ती है दूसरी तरफ जहाँ पर रैम होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और यहाँ पे वो एक बैग खरीदने के लिए खड़ी होती है जहाँ पे वो उस बैग को ट्राई कर रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस दिख रहा होता है। यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड को वो कहने लगती है क्या मुझे ये बैग लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम फिर पे देख पाते हैं जो कि यहाँ पे वापस डिप्रेस हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि आखिर वो लड़की मुझसे दूर क्यों गई। लेकिन तभी यहाँ पे मियो आती है और यहाँ पे उसको दूसरी लड़की को देखते हुए जेलस होते हैं उसको टच करती है और कहती है हे तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो, क्यों ना तुम मेरे साथ यहाँ पे शॉपिंग करने में कुछ मदद करो। तो यहाँ पे फिर कहने लगता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो लेना है तुम ले सकती हो। मियो को भी पता होता है कि रैम के साथ उसका भी ब्रेकअप हुआ है तो वो इस मौके को जाने नहीं जा सकती थी। जिसके बाद यहाँ पे जो रिसेप्शन पे लोग बैठे होते हैं उनके पास हो जाती है और कहती है मुझे एक हैंड बैग चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और साथ साथ जितना ज़्यादा लग्जरियस हो सकता है उतना ज़्यादा हो। तो यहाँ पर रिसेप्शन पे बैठे हुए लोग कहते हैं कि मैम असल में यहाँ पर जो लास्ट बैग था वो उन्होंने ले लिया है और वो अभी ट्राई कर रही हैं कि उनके ऊपर ये बैग कैसा लग रहा है। यहाँ पर रैम को देखते हुए मियो कहती है कि यही मौका है जब मैं फिन को दिखा सकती हूँ कि मैं उनके लिए बेस्ट हूँ। तभी हम रैम को देख पाते हैं जो कि कह रही होती है कि असल में वो लोग यहाँ पे इस बैग को लेने के लिए आ रहे हैं तो किसी भी तरीके से मुझे उस बैग को ख़रीदना ही होगा ताकि मैं यहाँ पे फिन को दिखा पाऊँ कि मेरा जो नया बॉयफ्रेंड है वो कितना ज़्यादा अमीर है उससे ज़्यादा। इसके बाद वो यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को वो बैग दिखाते हुए कहती है हे क्या तुम मेरे लिए बैग खरीदोगे, मुझे ये बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे गुस्से में आ जाता है और कहता है फालतू की चीज़ें खरीदने की क्या ज़रूरत है, कुछ अच्छा देख सकती हो तो देखो, इतना ज़्यादा महंगा बैग देखने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे लड़की कह रही होती है कि आखिर किस तरीके का लड़का है। तो वो लड़का कहने लगता है मैं नहीं चाहती
चाहता कि किसी मनी माइंडेड गर्ल के साथ मेरा यहाँ पर रिलेशनशिप हो, और मुझे तुम्हें देख के भी ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा सिर्फ पैसों के पीछे भाग रही हो। ये सब सुनने के बाद जो रैम होती है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि पैसे के लिए तो वो आई थी उसके पास, लेकिन अब वो पैसे देने से ही इनकार कर रहा है। यहाँ पे वो कह रही होती है कि पता नहीं मैं कहाँ पे आके फंस गई हूँ। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो मिया होता है वह उसका बैग छीन लेती है और कहती है लगता है तुम ये बैग अफोर्ड नहीं कर सकती, और से ख़रीदने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे जो फिन होता है वो चला जाता है पेमेंट करने के लिए, और यहाँ पे मिया उसको चिढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ फिन यहाँ पे पेमेंट कर देता है और वो बैग ख़रीद लेता है। ये देखते हुए जो मिया होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो बैग बहुत ज़्यादा लग्जरियस और महंगा होता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रही होती है जो फिन होता है उसका। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो फिन होता है वो भी खुश होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको तो बस जलाना था किसी भी तरह करके रैम को, और उसने ये कर भी दिया। और कह रहा होता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, और ये बात आज मैंने रियलाइज़ कर ली है, चाहे अब कुछ भी हो मैं तो सब कुछ खरीद ही सकता हूँ। जिसके बाद वो कह रहा होता है यार सबके लिए मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरा खुद का तो फाइनेंशियल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जिसके बाद वो कह रहा होता है क्या मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं रैम को, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उसके पीछे खड़ी हुई लेडीज़ उसे कह रही होती है कि देखो इनके पास तो पैसा है नहीं, बस यहाँ पर पैसे का एड दिखाने के लिए ये लोग आ जाते हैं, कुछ खरीद तो सकते नहीं। जैसा तुमने देखा उस लड़के को, उसने तो कुछ सेकंड भी नहीं लगाया इसे खरीदते, और इन लोगों को कितनी देर लग रही थी। तभी हम मिया को देख पाते हैं जो उसे चिढ़ाते हुए कह रही होती है जिनके पास पैसे नहीं होते ना उनको यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए, फालतू में आकर ये लोग अपनी इज्जत ही गंवाते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो फिन होता है वो दूसरी तरफ देख रहा होता है बैग्स को। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो यहाँ पर मिया होती है वो कह रही होती है हे क्या तुम और कुछ भी बैग्स मेरे लिए खरीद। ये सुनने के बाद तो फिन कहता है कि हाँ हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम इस तरीके से मत करो, मेरे को थोड़ा सा अजीब फील होता है। तो मिया भी समझ जाती है कि वो उस तरीके का लड़का नहीं है, उसको अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता नहीं है। दूसरी तरफ हम रैम को देख पाते हैं जो कि अब रोना शुरू कर देती है और यहाँ से भाग रही होती है, ये कहते हुए कि मुझसे दूर हट के रहना। इसी के साथ वो यहाँ पर एक धक्का मार देती है फिन को, लेकिन फिन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि इस बात से तो वो खुश होता है और कह रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर तुमने मेरे साथ जो किया है उसका बदला मैं किस तरीके से लेता हूँ। इसी के साथ मिया भी उसके सामने खड़ी होती है, और जो यहाँ पर रैम होता है उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे आने लगता है और कह रहा होता है हे रैम क्या हुआ तुम्हें, तुम आखिर भाग क्यों रही हो। इसी के साथ वो उसके पीछे आने लगता है, लेकिन रैम रुकती नहीं है और डायरेक्ट भागते हुए स्टोर से बाहर चली जाती है, क्योंकि वो अपनी और ज़्यादा बेइज्जती नहीं सह पाने वाली थी, वो यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जो मिया होती है वो इन सब पे ना ध्यान देने के लिए यहाँ पर जो फिन होता है उसे बोल रही होती है। यहाँ पर जो रैम होती है वो यहाँ से भाग चुकी होती है। जिसके बाद जो मिया होती है वो कहती है हे तुम क्यों नहीं अपने लिए भी कुछ खरीद लो। यहाँ पे जो फिन होता है वो कह रहा होता है कि मैं अपने लिए बाद में देखूंगा, क्यों ना तुम अपने लिए कुछ अच्छा सामान खरीद लो, जितना तुम चाहो उतना तुम खरीद सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद जो यहाँ पर मिया होती है वो कहती है इस मौके का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे जो फिन होता है उसे बहुत ज़्यादा लग्जरियस कपड़े खरीदवाता है, फिर बैग खरीदवाता है, और यहाँ पर उसको जितना मौका मिल रहा होता है पैसे खर्च करने का वो उतना खर्च कर रहा होता है। इसी का सिस्टम बता रहा होता है कि सर आपके पॉइंट बहुत ज़्यादा प्लस में जा चुके हैं, क्योंकि वो लड़की आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी है। इसी के साथ यहाँ पे जो फिन होता है उसे लगातार शॉपिंग करवा रहा होता है, और इस बात से जहाँ पे मिया होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो चाहती यही थी कि उसे बहुत ज़्यादा पैसे वाला यहाँ पे कोई बंदा मिल जाए। वो लगातार शॉपिंग करती जा रही होती है और बिल्कुल भी नहीं रुक रही होती है। जो फिन होता है वो कभी इसको इधर लेके जा रहा था, कभी उधर लेके जा रहा था, और उसको लगातार शॉपिंग करवा रहा होता है, कभी लिपस्टिक की तो कभी हैंड बैग्स की। इस तरीके से वो लगातार उसको शॉपिंग करवा रहा होता है, और जो रिसेप्शन पे रहने वाले लोग थे वो और ज़्यादा हैरान हो रहे थे उसके पैसों को देख के, और कह रहे होते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा अमीर है। यहाँ पे जो मिया होती है वो कह रही होती है आज के लिए इनफ है यार, इससे ज़्यादा तो मैं उठा भी नहीं पाऊंगी। इसके साथ वो कहती है बस रहने दो, मैं से ज़्यादा नहीं उठा सकती। जिसके बाद हम फिन को देख पाते हैं जो कह रहा होता है यार इतना कम, आज कुछ ज़्यादा ही कम पैसे खर्च हुए हैं। यहाँ पर जब मिया होती है कह रही होती है इतना पैसे खर्च होने के बाद वो कह रहा है कि ये बहुत कम है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही बंदे को यहाँ पर अपने हाथ में लिया है। फिर उसका सिस्टम कहता है कि जो आपके जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा प्लस में जा चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे मिया से कहने लगती है क्यों ना तुम अपने लिए भी कुछ खरीद लो, और साथ साथ वो कह रही होती है कि मुझे लगता है तुम्हें अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना चाहिए। यहाँ पर फिन कह रहा होता है मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगता, मुझे ऐसे कपड़ों में ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, क्योंकि ये कपड़े मैं बहुत टाइम से पहनता आ रहा हूँ। लेकिन फिर मिया कहने लगती है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हमें सच में कुछ करना चाहिए। यहाँ पे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे हैं, क्यों ना तुम मुझे भी कुछ चीज़ गिफ्ट कर दो। यहाँ पर जो मिया होती है वो कह रही होती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुके हो। यहाँ पे फिन कह रहा होता है देखो मैंने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, तो क्यों ना तुम भी मुझे कुछ गिफ्ट दो। तो यहाँ पर
जो लेडी उसके पीछे आ रही होती है फिन उसे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर मियो के लिए एक अकाउंट खोल देना चाहिए जिसके अंदर आपके लिए मैं $50,000 डाल दूंगा, जिसके बाद अगर मियो कभी भी इस स्टोर में वापस आती है तो आप लोग उसके साथ बहुत अच्छा ट्रेड करना और साथ साथ जितना अच्छा हो सके उसको सामान दिखाना। और ये सारी बातें करने के बाद यहाँ पर जो मियो होता है उसको देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगता है वो और ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी है और यहाँ पर उसको प्लस पॉइंट लगातार मिल रहे होते हैं। जिसके बाद वो उसके करीब जाता है और यहाँ पर फिन मियो को कहता है कि मुझे लगता है अब तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट तैयार करोगी, मुझे क्या लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ और भी कर सकती हो। तो यहाँ पर जो मियो होती है वो कह रही होती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही हरकतें कर रहे हो। इसी के साथ यहाँ पे उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम पहले तो ऐसी हरकतें नहीं कर रहे थे। इसी के साथ फिन कह रहा होता है तो ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे उसको और प्लस पॉइंट मिल रहे होते हैं लगातार और यहाँ पे इस बात से वो और ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो देख पाता है कि उसके पीछे की जितने भी लड़कियाँ हैं वो सब के सब बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी है और वो सब चाहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बने। यहाँ पे फिन कह रहा होता है पैसा ही हर कुछ होता है, तुम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो इस दुनिया में। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो मियो होती है वो कह रही होती है उसको देखते हुए मैंने पहले भी तुमसे कहा है क्यों ना तुम्हें भी जाकर यहाँ पर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े देखने चाहिए। यहाँ पे फिन कह रहा होता है कि मैं अपने लिए पर मैं इसके अंदर कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मियो बिल्कुल भी नहीं मानती है और कहती है तुम चलो मेरे साथ आओ। इसी के साथ वो उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ लेके जाने लगती है ताकि उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े देख पाए। जिसके बाद यहाँ पे उसको लेके जाती है और कुछ अच्छे कपड़े दिखाना शुरू कर देती है जहाँ पर वो दिखा रही होती है कि और भी ज़्यादा कपड़े। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ शेड सेट दिखाती है, उसके बाल टी करवाती है और कुछ मेकअप वेकअप करवाने के बाद यहाँ पे जो लौंडा होता है एक नंबर चमक के बाहर आता है। जिसे देखते हुए यहाँ पर जो मियो होती है उसके साथ साथ जितनी भी लड़कियाँ होती है वो भी हैरान होती है क्योंकि यहाँ पर जो फिन था वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। मियो कहने लगती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ही मस्त दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर फिन कहने लगता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर मियो उसके और ज़्यादा करीब आ जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें वो चाहिए। जिसके बाद फिर क्या लगता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो यहाँ पर मियो क्या लगती है तो तुम्हें समझ में नहीं आया। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर उसको छोड़ देती है और कहती है कि ठीक है मुझे अब घर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है तो हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पे फिन कह रहा होता है वो यहाँ पर फ्लाइंग किस की बात कर रही थी ना। इसी के साथ हम देख पाते हैं जिसके बाद जो फिन होता है वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। जहाँ पे वो अपने घर पहुँचता है तो सारे दोस्त देख के हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम आके इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकते हो। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मेरी एक और गर्लफ्रेंड बन गई है। सुनने के बाद वो लोग हैरान होते हैं और हंसते हुए कह रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, एक गर्लफ्रेंड बनाने में 6 महीने लग गए और दूसरी गर्लफ्रेंड इतनी जल्दी बन गई, तुम मजाक कर रहे हो ना। यहाँ पे सारे दोस्त हंस रहे होते हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर किसी से बात कर रहा होता है, वो मियो से बात कर रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त पीछे से आता है और कहता है यार मुझे सच सच बताओ तुमने क्या किया जिसके बाद तुम पूरा चेंज हो क्या तुमने पैसे का इस्तेमाल किया जो तुम यहाँ पे बचा रहे थे। यहाँ पे पूछने लगता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे जो फिन होता है वो कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब रैम ने मुझे छोड़ा है तो उसको इस सब का यहाँ पर अंजाम देखना ही होगा। इसी के साथ वो मियो से बात करते हुए एक लाइव स्ट्रीम पे जाने लगता है। वो कह रहा होता है कि लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारे मॉडल्स होती है। लेकिन उसी के साथ हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर एक कमरे में लाइट जल रही होती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कि रैम होती है वो यहाँ पर अपने दोस्त से बात कर रही होती है। रैम कह रही होती है कि यहाँ पर जो फिन है उसने उसे बहुत सारा सामान खरीद के दिया, वो भी बहुत महंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो उसकी दोस्त कह रही होती है मुझे लगता है उसने कहीं से तो पैसे कमाए हैं और तुमने शायद उसे छोड़ के गलती कर दी। लेकिन रैम कहने लगती है मैंने कोई भी गलती नहीं की और मैं इस बात के लिए कभी भी नहीं पछताऊंगी कि मैंने उस जैसे बास्टर्ड को यहाँ पर छोड़ दिया है। इसके बाद उसकी जो दोस्त होती है उसे समझाने की कोशिश करती है पर रैम बिल्कुल भी नहीं सुनती और कहती है वो एक बास्टर्ड है और वो बास्टर्ड ही रहेगा, चाहे वो थोड़े से पैसे कमा के मुझे दिखाने के लिए उस लड़की को लाए हो, पर उससे कोई भी चीज़ बदलने वाली नहीं है। और यहाँ पे वो गुस्से में होती है। दूसरी तरफ फिन को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अभी मॉल चलाते हुए कह रहा होता है कि लाइव स्ट्रीम में तो बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स आती है, क्यों ना मैं उनके ऊपर पैसे खर्च करूँ जिस वजह से मेरा सिस्टम मुझे शायद पॉइंट भी दे सकता है। जिसके बाद वो लाइव जाता है और कहता है कि मुझे एक बार चेक करना चाहिए कि आखिर अभी लाइव में कौन सी ऐसी स्ट्रीमर है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रही है। तो यहाँ पर एक लड़की को देख पाता है जिसे देखते हुए कह रहा होता है कि सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर लड़कों से किसी तरह पैसे ऐंठ रही होती है लाइव स्ट्रीम में। तभी यहाँ पर जो फिन होता है वो अपना नाम लोन वुल्फ रख लेता है और जिसके बाद वो उसे सोच रहा होता है कि पैसे ट्रांसफ़र करके किसी तरीके से पॉइंट ऐंठेगा। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर हार्ट का साइन दिखा रही होती है और कह रही होती है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसे सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ फिन कहता है तो यही मौका है। जिसके बाद उसे $5 मिलियन सेंड कर देता है। $5 मिलियन
डॉलर देख के तो यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि कौन इतना पैसे वाला इंसान है जो कि इसकी स्ट्रीम में आके इतना ज़्यादा पैसे दे रहा है। और यहाँ पर जो फिन होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता था कि अगर मैं इसको $5 मिलियन यहाँ पे सेंड करता हूँ तो सारे लोग हैरान हो जाएंगे। वो कह रहा होता है कि अभी नहीं पता चलेगा कि पैसा क्या होता है। और वो सोच रहा होता है मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं आराम से उड़ा सकता हूँ कई सालों तक। जिसके बाद वो कहता है कि देखते हैं कि आखिर इन सब का रिएक्शन क्या होता है। दूसरी तरफ हम स्ट्रीम कंपनी को देख पाते हैं जो कि उस ऐप को चलाती है। वहाँ पर जो उसका मैनेजर होता है बॉस के पास दौड़ता हुआ आता है और बिना गेट को नॉक किए खोल देता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि $5 मिलियन हमारे स्ट्रीम कंपनी में डाले गए हैं। वो भी एक यहाँ पर स्ट्रीमर के ऊपर। ये सुनने के बाद जो बॉस होता है उसके मुंह से पानी निकल जाता है और वो कहता है कि ऐसा कौन सा इंसान आ गया जिसके पास $5 मिलियन है, वो भी किसी लड़की को देने के लिए। क्या वो यहाँ पर उड़ा रहा है लाइव में किसी के ऊपर पैसे। तभी हम देख पाते हैं बाकी स्ट्रीमर को जो कह रही होती है कि लोन वुल्फ बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और उसने यहाँ पर उस लड़की को $5 मिलियन सेंड कर दिए। और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि किसी ने भी आज तक किसी स्ट्रीमर को $5 मिलियन तो नहीं दिए होंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो कह रही होती है कि वो अपनी खुशी यहाँ पर बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो मैनेजर आता है और कहता है कि अपने आप को शांत करो और उसको यहाँ पर थैंक यू कहो और साथ साथ कहो कि वो तुम अकेला उससे बात करना चाहती हो। जिसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि मैं उस अमीर इंसान को ऐसे जाने नहीं दे सकती। जिसके बाद वो उसे एक फ्लाइंग किस देती है और कहती है कि लोन वुल्फ जो भी आप हैं मैं आपसे बात करना चाहती हूँ प्राइवेट में अगर आप चाहें तो। लेकिन हम देख पाते हैं जो फिन होता है वो यहाँ पे सो चुका होता है और इसी के साथ चारों तरफ मीडिया में फैल चुका होता है कि एक बंदा जिसका नाम लोन वुल्फ है ऑनलाइन आके लड़कियों को $5 मिलियन सेंड करके गया है। और दूसरी तरफ सुबह हो चुकी होती है और जो फिन है वो भी उठ चुका होता है। फिन कह रहा होता है पता नहीं, याद नहीं आ रहा रात को क्या हुआ था। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है क्या वो मेरा सपना था जो मैंने रात में देखा था। जिसके बाद उठ जाता है और कहता है यार सपना तो नहीं था, क्योंकि वो अपने देख के समझ जाता है कपड़े। जिसके बाद यहाँ पे वो बड़स करने लगता है और देख रहा होता है ऑनलाइन। जिसके बाद वो अपना सिस्टम चेक करता है जहाँ पे वो अपने पॉइंट्स और पैसे देख के कह रहा होता है कि चलो फिर भी पैसे कम तो नहीं है, मैं इतने से आसानी से कई गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। जिसके बाद हम उसके दोस्तों को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे चीख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यार ये फालतू की हरकतें क्यों करते रहते हैं। उनकी किसी से लड़ाई हो रही थी। दूसरी तरफ फिर अपने मोबाइल को चेक करते हुए कह रहा था कि ये कुछ ज़्यादा वायरल नहीं हो गया स्टीमर के बारे में कि मैंने उसे $5 मिलियन सेट कर दिया है। पर अच्छी बात यह है कि मेरा नाम वहाँ पर नहीं था, वरना तो मैं ही फेमस हो जाता। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को बोल रहा होता है कि क्या हुआ है। तो उसके दोस्त बोल रहे होते हैं कि उनके रेबर्स हमेशा उन्हें परेशान किया करते हैं। इसी बारे में उनकी बातचीत चल रही थी थोड़ी सी चीख चीख कर। इसी के साथ वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है हमारे स्कूल में जो एक लड़की है वो आने वाली है जिसका नाम यहाँ पे जेसिका है। ये सुनने के बाद जो फिन होता है वो कह रहा होता है जेसिका, जिसके बारे में हमें बताया जाता है जेसिका इस पूरे स्कूल की टॉप मॉडल है। वो मतलब समझ लो कि सबकी यहाँ पर दिलों में बसती है। वो इतना ज़्यादा फेमस है और उसकी क्लास में ही आने वाली है। जिसके बाद जो फिन होता है वो अपनी क्लास में पहुँचता है और बताने लगता है हमें कि वो हर चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ तक कि उसे डांस आता है, उसे जितने भी पेशेंस करवा लो, यहाँ तक कि सारे आर्ट्स में वो परफेक्ट है। इसलिए वो लड़की पूरी कॉलेज में बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं जो फिन होता है वो बैठा हुआ होता है। दूसरी तरफ जो लड़कियाँ हैं वो भी उस पर मर रही होती है और कह रही होती हैं कि यार ये जेसिका कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और साथ साथ हर चीज़ में परफेक्ट, ऐसा कैसे कोई हो सकता है। हम फिन को देख पाते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके करके यहाँ पर इन लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि एक काम करता हूँ, सबसे पहले मुझे जेसिका को किसी भी तरीके से उसका नंबर लेना होगा। हम देख पाते हैं जो जेसिका होती है वो उससे कुछ दूरी बैठी होती है, जहाँ पर हम दूसरी तरफ देख पाते हैं रैम को। जो रैम होती है वो उसको ड्रेस को देखते हुए कह रही होती है कि यहाँ पे जो फिन है वो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। उसे देखते हुए वो ब्लश कर रही होती है और कह रही होती है कि शायद मैंने सच में गलती कर दी उसे छोड़ने के बाद। यहाँ पे फिन के कुछ पॉइंट बढ़ते हैं तो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि रैम उसे देख के थोड़ा इंप्रेस हो रही है, तो इसलिए उसके कुछ पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं रैम की तरफ से। और रैम भी उसे ही लगातार घूर रही होती है और उसके साथ साथ उसकी दोस्त भी। यहाँ पे वो अपने सिस्टम को देखते हुए कह रहा होता है कि मेरा सिस्टम मुझे जो भी यहाँ पर मिशन देता है वो मुझे पूरा करना होता है। पर मिशन भी कुछ ख़राब नहीं होता, मिशन भी बहुत ज़्यादा सही होता है। इसी के साथ वो सोचने लगता है कि वो जेसिका को इम्प्रेस करने के लिए वो क्या करेगा। और इसी के साथ हम दूसरी तरफ कुछ लड़कों को देख पाते हैं जो कि जेसिका के पास आ रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नंबर है, क्या तुम चाहती हो मैं वो नंबर सबको दे दूँ। यहाँ पर जेसिका हैरान होती है और कहती है मेरा नंबर आखिर तुम्हारे पास कैसे आया। लेकिन उसी के साथ वो मजाक करते हुए कहने लगता है हे क्यों ना हम दोनों फ्रेंड बन जाए या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे कपल्स होते हुए। यहाँ पर वो उसे पटाने की कोशिश कर रहा होता है और लगातार
लगातार कह रहा होता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ डेट पे चलो। यहाँ पे जो जेसिका होती है उसका दोस्त कह रहा होता है, होए तो सामने से हट कर रहेगा, नहीं हट रहा तो यहाँ से। यहाँ पे वो गुस्से में आ चुका होता है, लेकिन हम देख पाते हैं वो लड़के को जो कि उससे बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है और जेसिका उससे यहाँ पर कह रहा होता है क्यों ना तुम मुझे अपना नंबर दो, जिसके बाद हमारी बातचीत शुरू होगी। यहाँ पे उसको पटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं उस बंदे का कॉलर कोई पकड़ता है और एकदम से नीचे कर देता है। ये जेसिका का फ्रेंड होता है जो कि उसके ऊपर पेन लेके आ जाता है और कहता है, ये नोक देख रहा है, इसी से तेरे को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पे उसकी हालत देखते हुए जो यहाँ पर फिन होता है वो कह रहा होता है, सच में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया है। मैं तो तुम्हारे दोस्त से यहाँ पर बात कर रहा था कि मैं उन लोगों के साथ यहाँ पर ग्रुप बना सकूँ, लेकिन तभी वो उसको छोड़ देता है और कहता है, तेरे को इस बार छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा अगर तू जेसिका के आसपास भी दिखा। जेसिका उसे रोक रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, इस वजह से पूरी क्लास में लोग हमसे डरने लगेंगे। दूसरी तरफ हम फिन को देख पाते हैं जो कि इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर आ चुका होता है और यहाँ पर जेसिका को कह रहा होता है, क्यों ना तुम मुझे अपना नंबर दो। इसी के साथ यहाँ पे वो अपना QR आगे कर देता है। ये देखते हुए जेसिका भी हैरान होती है और उसका दोस्त भी वो कह रहा होता है कि ये लड़का थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसने फालतू की हरकतें तो नहीं की, इसने डायरेक्ट उसका नंबर मांग लिया। जिसके बाद जेसिका भी थोड़ा सा रुक जाती है, उससे कहती है कि क्या तुम्हें किस लिए मेरा नंबर चाहिए। यहाँ पे वो कह रहा होता है, कुछ भी नहीं, बस ऐसी बात करने के लिए, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड कह रहा होता है, प्रॉब्लम है, तेरे को कोई मतलब है क्या, तो यहाँ से जाता है कि नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जो फिन होता है उसे थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातों में अपने यहाँ पर रहने लगता है और कह रहा होता है कि क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाए, यहाँ पे हम लोग को बहुत फ़ायदा है सब चीज़ में। यहाँ पे वो कह रहा होता है, हमारा क्या फ़ायदा है। यहाँ पर जेसिका उसकी प्यारी प्यारी बातों को सुनने के बाद मान जाती है और उसको यहाँ पर अपना नंबर दे देती है। और यहाँ पर उसका नंबर लेता हुआ देख के तो पूरी क्लास में हल्ला ही मच जाता है और कह रहे होते हैं कि आखिर जेसिका उसको नंबर कैसे दे सकती है, क्योंकि जेसिका ने आज तक कभी भी किसी को नंबर नहीं दिया होता, इतना ज़्यादा कहने पे भी। और यहाँ पर जो फिन होता है उसे मनाने के लिए बस एक बार कहा और यहाँ पे जेसिका मान भी गई क्योंकि उसने इतनी प्यारी प्यारी बातें जो कही। और ये रैम देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रैम कह रही होती है कि आखिर वो इतना ज़्यादा बदल कैसे सकता है और यहाँ पर इतनी जल्दी किसी लड़की को इम्प्रेस कैसे कर सकता है। वो यहाँ पर थोड़ी हैरान होती है। दूसरी तरफ हम फिन को देख पाते हैं जो खुश हो जाता है और कह रहा होता है, तो आखिरकार मैंने जेसिका का नंबर ले लिया। जिसके बाद जो उसका सिस्टम होता है उसके अंदर नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो नया टारगेट है वो है जेसिका और आपको किसी भी तरह करके उसे इम्प्रेस करना है। अभी उसके 5 पॉइंट्स आपको ऐड हुए क्योंकि आपने उसे थोड़ा सा इम्प्रेस किया। जिसके बाद हम कॉलेज ख़त्म होने के बाद का सीन देखते हैं, सारे बच्चे बाहर आ रहे होते हैं और जो फिन होता है वो भी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल के आ रहा होता है। उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि आखिर तूने उसको इम्प्रेस कर दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। साथ साथ वो कह रहे होते हैं कि अगर वो तेरी बंदी बन जाए तो थोड़ा सा हमें भी मौका दियो यार बातचीत करने का। तो यहाँ पे फिन कह रहा होता है, हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग भी बातचीत कर लेना। इसी के साथ उसे किसी की आवाज़ आती है तो फिन पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि अब कौन आ गया। तभी हम देख पाते हैं उस बुली वाले लड़के को जो कि कह रहा होता है कि आखिर तुझे उसका नंबर कैसे मिला, क्या तू उनसे लड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं तुझे मार पीट के उसका नंबर निकलवा लूँगा। यहाँ पे फिन कह रहा होता है, देखो भाई तुमने उससे प्यार से बात की होती तो शायद वो तुम्हें भी नंबर दे देती, पर तुम्हें यहाँ पर फालतू की अपनी दादागिरी दिखानी थी तो उसमें तुम्हारी गलती थी ना। इसी के साथ जो लड़का होता है यहाँ पे फिन को मारने के लिए आ रहा होता है, पर उस लड़के का जो दोस्त होता है उसे पकड़ के रोक लेता है और कहता है, लास्ट टाइम जेल जाते हुए बचे थे हम, इस बार अगर तूने उसको मारा या फिर किसी और को मारा तो पुलिस वालों ने क्या रखा है कि हमें जेल में डाल दिया जाएगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पर मियो आ चुकी होती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और साथ साथ उसने वो ड्रेस पहन रखी होती है जो कि फिन ने उसे दिलाई थी। यहाँ पे उस ड्रेस में आई होती है, उसे देखते हुए सारे लड़के हैरान होते हैं और कहते हैं कि अभी तो जेसिका को पटा रहा था, अभी मियो कहाँ से आ गई। यहाँ पर जो फिन होता है वो कह रहा होता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो, सच में बता रहा हूँ। इसी के साथ यहाँ पे वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो तुम्हारे दिए हुए सामान है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती कह रही होती है कि आज तो हमारी फर्स्ट डेट है, तो क्यों ना तुम हम लोग यहाँ पर कहीं अच्छी जगह घूमने के लिए चलें। यहाँ पे फिन भी मान जाता है और कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ रैम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है, वो कह रही होती है कि आखिर जो फिन है इतनी तेज़ी से किसी लड़की को कैसे इंप्रेस कर सकता है। फिन यहाँ पर सबके सामने मियो के साथ यहाँ से जाने लगता है डेट पे। जिसके बाद जो लड़का अभी फिन से लड़ने के लिए आया हुआ था वो यहाँ पर ये देखने के बाद कि वो एक साथ दो लड़कियों को डेट कर रहा है यहाँ पर रोने लगता है और कह रहा होता है, पता नहीं मेरी नसीब ऐसी क्यों नहीं है, मेरे से तो एक भी नहीं बढ़ रही। इसी के साथ हम रैम को देख पाते हैं जो लगातार रोते हुए कह रही होती है, मैंने आखिर कौन सी गलती की थी और या फिर उसमें कौन सा अलग है जो फिर उसके पीछे जा रहा है। जिसके बाद हम वापस से एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर जो फिन होता है वो मियो के साथ जा रहा होता है। तो मियो असल में एक आर्ट क्लब की मेंबर है, तो यहाँ पर उसके लिए एक स्केच बनाया होता है और कह रही होती है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। यहाँ पे फिन उसे देखते हुए कह रहा होता है कि हाँ
हाँ ये स्केच तो बहुत सही है। जिसके बाद जो मियो होती है वो उसे और इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है अपना आर्ट दिखा के, लेकिन हम फिन को देख पाते हैं यहाँ पर वो थोड़ा सा अजीब फेस बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो किसी तरीके से इस लड़की को थोड़ा सा डरा के दिखे, जहाँ पर जो मियो होती है वो लगातार क्यूट फेस बना रही होती है ताकि जो फिन है उसके ऊपर लगातार लट्टू हो जाए। लेकिन हम फिन को देख पाते हैं जो एकदम सीरियस फेस बना लेता है और कहता है कि आखिर ये किस तरीके की ड्राइंग है, और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो गुस्से में आ चुका है। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि लड़की बिल्कुल मनी माइंडेड है, क्योंकि इसने सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ किया है और अब ये मेरे जाल में फंस चुकी है पूरी तरीके से। हमें पता चलता है कि हमारा भाई मतलब जो फिन है वो अभी पूरी तरीके से यहाँ पे बदल चुका है। अब वो भी उस तरीके का बंदा बन चुका है जैसे एक प्ले बॉय होता है, वो सबके साथ खेलने वाला है और उनकी फीलिंग्स के साथ। यहाँ पे वो हंसते हुए कह रहा होता है तो क्यों ना इसके साथ भी वही किया जाए जो बाकी मेरे साथ किया था। इसी के साथ यहाँ पे म्यू कह रही होती है कि आखिर इतना फेस अजीब सा क्यों बना रहा है। वो सोच रही होती है कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। यहाँ पे फिन कहने लगता है कि वैसे ये ड्राइंग इतनी खास नहीं है, ये बताओ कि आखिर इस ड्राइंग को किसने बनाया। और इसी के साथ जो मियो होती है वो सोच रही होती है अब मैं इसका क्या जवाब दूँ, ये लड़का तो पता नहीं हर वक्त अपना मूड ही बदल के बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं फिन एकदम से उसके सामने आ जाता है और उसके हाथ से वो पेपर लेते हुए कह रहा होता है कि तो तुम कुछ कह रही थी। इसी के साथ उससे ले लेता है पेपर और चारों तरफ घुमाने लगता है। जहाँ पे मियो उस पेपर को लेने की कोशिश कर रही होती है, जो फिन होता है वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के साथ ही वो उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि तुम्हें क्यों नहीं ऐसा नहीं लगता कि हमें कहीं चलना चाहिए दूर घूमने के लिए। ये सुनते हुए जो मियो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और कह रही होती है पता नहीं इसका मूड एकदम से कैसे चेंज हो जाता है, और सोच रही होती है अभी तो ये गुस्से में लग रहा था और अभी इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, पता नहीं किस तरीके का लड़का है। वो बिल्कुल भी उसके बारे में समझ नहीं पा रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मा भी रही होती है। ये सोचते हुए कि आखिर जो फिन है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फिर उसका हाथ थोड़ा सा टाइटली पकड़ता है और कहता है क्यों ना हम लोग को कहीं रूम देखने चलना चाहिए, क्या पता मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा कमरा देख पाऊँ। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक लड़का आ जाता है और कहता है ओए तुम कर क्या रहे हो मियो के साथ। हम देख पाते हैं उस लड़के को जो कह रहा होता है तुम मियो के साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं कितने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद फिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो लड़का कहने लगता है मियो से कि आखिर क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश की और तुम उस लड़के के पीछे से कुछ पैसों के लिए पीछे पड़ी हुई हो। यहाँ पर जो फिन होता है वो सोच रहा होता है सेम टू सेम सिचुएशन मेरी भी कभी हुआ करती थी और ऐसी ही मेरी हालत थी जब मेरे साथ यहाँ पर रैम ने ऐसा किया था। वो सोचने लगता है वो क्या करे, तभी वो देखता है जो मियो है वो उस लड़का को चीखते हुए कहती है तुम्हें से क्या मतलब कि आखिर मैं कुछ भी करती हूँ, मैं अगर कुछ भी कर रही हूँ तो वो मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, तुम आखिर मेरी ज़िंदगी में दखल देने वाले होते कौन हो। तभी हम देखते हैं उसके बीच यहाँ पे फिन आ जाता है और कहता है तुम्हें रुकना चाहिए। जिसके बाद उस लड़की को समझाने लगता है और कह रहा होता है कि ये बताओ कि आखिर तुम उस लड़की के पीछे कितने साल से हो। इसके बाद हम देखते हैं उस लड़के को जो कह रहा होता है मैं उस लड़की के पीछे लगभग 6 महीने से पड़ा हूँ और लगभग 6 महीने से मैं उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं आर्ट क्लब में भी शामिल हुआ इस वजह से ताकि मैं उसको इम्प्रेस कर पाऊँ। यहाँ पे फिर उसको अपनी दुख दर्द वाली कहानी सुनाने लगता है और कह रहा होता है मैं उस लड़की के पीछे 3 साल से हूँ और उसके बाद मैंने कितनी मेहनत की, कितना ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करके कुछ पैसे कमाए और उससे थोड़ा सा बिजनेस बड़ा किया ताकि मैं उस लड़की को इम्प्रेस कर पाऊँ। और आज तुम मुझे देख सकते हो। और ये सारी मोटिवेशन वाली बातें सुन के वो लड़का थोड़ा सा हैरान होता है। वो कह रहा होता है कि क्या सच में मुझे इतना ज़्यादा करना पड़ेगा, आखिर मुझे किसको इम्प्रेस करना है। तो और क्या लगता है कि क्या मेरे को भी इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और पैसे कमाने पड़ेंगे। पर उसको क्या पता यहाँ पर जो फिन है वो यहाँ पर तो मजाक में ऐसी बातें कर रहा है। जिसके बाद एकदम से उसका कंधा पकड़ लेता है और कहता है दोस्त मैं तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस दूंगा कि तुम उस लड़की के पीछे तब तक ना पड़ो जब तक तुम पैसे ना कमा लो। यहाँ पर तुम्हें पैसे कमाने हैं, जिसके बाद हर लड़की तुम्हारे पीछे आएगी। और वो लगातार उसको मोटिवेशन दे रहा होता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद तुम यूँ कह रही होती है ये कब से मेरे साथ 3 सालों से रहने लग गया और कब से मुझे जानता है। ऐसी बातें कहकर वो पता नहीं उसे क्या करना चाहता है। तभी हम देखते हैं म्यू यहाँ पर फिन को कहती है हे तुम मेरी बात सुन रहे हो क्या, मैं कुछ कह रही हूँ। तभी हम देखते हैं फिन को जो एकदम से घूमता है और कहता है देखा नहीं मैं कुछ बात कर रहा था, उसके बीच में इंटरफेयर करने के लिए किसने बोला। फिन तो इसी मौके का यहाँ पर तलाश कर रहा था। जिसके बाद वो एकदम से उसकी तस्वीर फाड़ देता है और कहता है कि ये सारी चीज़ें अपने पास रखो और अब मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है। यहाँ पे मियो की हालत बहुत अजीब हो जाती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से जो फिन है उसके साथ ब्रेकअप कर रहा है। फिर यहाँ पे उसको कोई भी वजह नहीं देता और साथ साथ बोलता है अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो मुझसे थोड़ा दूर ही हट के रहना। जिसके बाद जो फिन होता है वहाँ से निकल जाता है। पर मियो भी
चाहती थी वो कुछ फ़ायदा और उठाए। और यहाँ पर फिन जाते हुए हंस रहा होता है और कह रहा होता है, तो आखिरकार मैंने वो कर ही दिया जिसको करने के लिए मैं इतना टाइम से वेट कर रहा था। यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो लड़की सिर्फ पैसों के लिए मेरे पीछे आई थी, उसके अंदर कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं थी मेरे लिए। लेकिन तभी हम देख पाते हैं मियो को जो रो रही होती है, क्योंकि अब उसके अंदर थोड़ी बहुत तो फीलिंग आने लगी थी फिन को लेके। यहाँ पर वो रोते हुए कह रही होती है कि मेरी क्या गलती है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो फिन है जो मेरे से गुस्सा हो चुका है। हम फिन को जाते हुए देख पाते हैं, वो सोच रहा होता है कि यार इसको तो मैंने छोड़ दिया है, अब मेरे पास जो 2 गर्लफ्रेंड थी उन्हें तो मैंने छोड़ दिया है, अब लगता है एक नई गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी। तभी उसका सिस्टम कहता है कि आपके कुछ पॉइंट माइनस में गए हैं, लेकिन आपने जो लड़की को एकदम से छोड़ा है जिस वजह से उसे शौक लगा, इसलिए आपके पॉइंट अच्छे खासे प्लस में चले गए हैं। जिसके बाद जो फिन है वो यहाँ पर लाइव आता है तो देखता है कि लाइव में जेसिका यहाँ पर कुछ काम कर रही है, मतलब वो यहाँ पर अपना आर्ट दिखाने की कोशिश कर रही है। तो इसी के साथ वो कह रहा होता है कि इसे देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो जेसिका है उसके ज़्यादा फॉलोवर नहीं है और ज़्यादा व्यूवर नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसको ज़्यादा फेमस हो, तो वो बहुत कम लाइव आती है। वो देख रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है लाइव में। तभी उसे पता चलता है जो जेसिका है उसके साथ कोई और लड़की भी कम्पीट करने वाली है। यहाँ पर ये सब देख के वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही अजीब बात है, आखिर कौन है जो जेसिका के साथ यहाँ पे कम्पीट करने वाला है। लेकिन फिर वो सोचता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे देखना है कि आखिर कौन सी ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल है जो कि जेसिका के साथ यहाँ पे फाइट करने वाली है, वो भी लाइव स्ट्रीम में। तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाता है देखने के लिए। तभी वो यहाँ पर देखता है लाइव स्ट्रीम में और कोई नहीं, वही गर्ल जिसे उसने $5 मिलियन सेंड किए थे, वो यहाँ पर आती है और जेसिका के साथ उसकी ब्यूटी को कंपेयर करना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर वापस से वो अपना लोन वुल्फ वाला अकाउंट खोलता है और उससे यहाँ पर उन दोनों के वर्सेस के बीच में सोचता है कि क्यों ना कुछ पैसे भेज के जेसिका का नंबर ऊपर कर दिया जाए। इसी के साथ वो यहाँ पर देख रहा होता है उस लड़की को जो कि सारे लड़कों को यहाँ पर सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, वो भी ऑनलाइन में ही। और सारे लड़के यहाँ पे ऐसे कमेंट भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो देखने ही यही चीज़ आते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर देखते हैं जो जेसिका है उसे देखते हुए वो लड़की कह रही होती है, मुझे पता है कुछ भी हो जाए हम दोनों की फाइट में तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि आखिर मैं इतना ज़्यादा फेमस और ब्यूटीफुल जो हूँ। जिसके बाद यहाँ पर लड़कों को कह रही होती है तुम्हें और ज़्यादा तेज़ी से चैट स्पैम करना चाहिए। लेकिन तभी वो एकदम से शॉक हो जाती है, वो ये देखते हुए कि यहाँ पर जो जेसिका है उसे यहाँ पर $10 मिलियन सेंड किए गए हैं लोन वुल्फ की तरफ से। यहाँ पर जेसिका भी हैरान होती है और कहती है कि आखिर कौन है इतना पैसे वाला। तभी दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि आखिर लोन वुल्फ मुझे छोड़ के उसे पैसे क्यों दे रहा है, आखिर उसने उस लड़की में क्या देगा। तभी हम देखते हैं उसका यहाँ पे मैनेजर आता है और कहता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल करने के लिए तुम्हें जल्द से जल्द लाइव स्ट्रीम बंद करनी होगी वरना और प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद वो लड़की है कहती है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे कुछ काम से जाना है, तो बाय बाय, मैं मिलती हूँ अगले लाइव स्ट्रीम में। इसी के साथ वो लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है। यहाँ पे फिन कह रहा होता है मुझे पता है उसने लाइव स्ट्रीम क्यों बंद किया है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा एकदम से गिर सकती है अगर वो ऐसी हरकतें करती है लाइव स्ट्रीम में। तो जिसके बाद यहाँ पर जेसिका को देखते हुए कह रहा होता है ये किसी भी तरह इसको तो इम्प्रेस करना ही है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इसको इम्प्रेस कर लिया मतलब और भी लड़कियाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम वापस से यहाँ पर स्ट्रीमर कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वापस से मैनेजर दौड़ते हुए बॉस के पास आता है और बिना नॉक किए अंदर घुस जाता है। और इस बार वो नॉक के अंदर घुसता है और साथ साथ चीख भी रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है बॉस इस बार तो $10 मिलियन आ रहे हैं। और ये सुनने के बाद तो उसका बॉस यहाँ पे और ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये लोन वुल्फ है कौन, मुझे सबसे ज़्यादा पता करना है कि आखिर वो बंदा है कौन, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा ही पैसे भेज रहा है हमारी कंपनी में, इससे बारे में हमें थोड़ी डिटेल निकालनी होगी। यहाँ पर दूसरी तरफ हम लड़कियों को देख पाते हैं जो सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तेल के कुएं का मालिक हो हबीबी। जिसके बाद हम और लड़कियों को देख पाते हैं जो कह रही होती है हमें भी लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए, क्या पता लोन वुल्फ आके हमें भी अच्छे खासे जो पैसे होते हैं वो ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही पैसे वाला है। जिसके बाद हम वापस से हॉस्टल का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं बाकी बच्चों को। इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़का खड़ा होता है यहाँ पे हॉस्टल के नीचे। दूसरी तरफ हमें जेसिका का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। वो कह रही होती है लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी और ना ही मेरे को इतना ज़्यादा पैसा चाहिए था, मैं तो बस थोड़े से पैसे कमाना चाहती थी ताकि मैं अपने खुद सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँ। जिसके बाद वो कहने लगती है लेकिन मुझे जानना है कि आखिर ये लोन वुल्फ है कौन जिसने मुझे इतने सारे पैसे ट्रांसफ़र किए। जिसके बाद यहाँ पे दूसरी तरफ का फ्रेंड कह रहा होता है कि वो सब चीज़ों में ज़्यादा मत पड़ो, अगर उसने कर दिया तो तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए। पर वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी ऐसी खुशी नहीं चाहिए और मुझे जानना है कि आखिर वो बंदा कौन है। यहाँ पे उसका दोस्त कहने लगता है मुझे पता था तुम ऐसी हरकतें करोगी, तुम्हें पैसों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ये बात तुम्हें देख के समझ में आती है। लेकिन फिर बोलती है कि तुम्हें पैसे तो चाहिए होंगे ना, आखिर तुम्हें अपना पूरा ध्यान जो रखना है। तो यहाँ पे कहने लगता है इस पैसे को शांति से अपने पास रखो और बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दो। तो वो कहती है कि नहीं मुझे पता लगाना है कि आखिर वो लोन वुल्फ है क्या। तो या फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं उसके दोस्त को जो यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है वो लड़की मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली है।
जेसिका यहाँ पर लोन वुल्फ को मैसेज करने लगती है कि उसने जो उसको पैसे भेजे हैं उसके लिए थैंक यू करते हो। यहाँ पे उसका दोस्त कह रहा होता है अगर मेरे को मिले होते तो मैं तो शांति से रख लेता, पर पता नहीं इसके अंदर क्या चुल मस्ती रहती है, इसको जानना है कि आखिर वो बंदा कौन है। तभी यहाँ पर वो एकदम से चीख देती है। जेसिका की चीख सीखने के बाद यहाँ पे उसका दोस्त कह रहा होता है अब क्या हो गया। वो यहाँ पे पीछे मुड़ के देखता है कि अब क्या प्रॉब्लम हो गई, तो देखता है कि जेसिका यहाँ पर किसी का जो मैसेज है वो यहाँ पर देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही हैरान हो चुकी है। वो कहता है कि अब क्या हुआ है, तो यहाँ पे जेसिका बताती है कि लोन वुल्फ और कोई नहीं बल्कि फिन है, और उसने ही मेरे को यहाँ पर इतने सारे पैसे भेजे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिन के पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर वो बताने लगती है कि उसने एक नॉवल पढ़ी थी जिसके अंदर जो अमीर घर का लड़का होता है यहाँ पर रिक्शे में हमेशा जाया करता है ताकि उसके बारे में जो सच्चाई है वो किसी को पता न चले, और वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह गुजारना चाहता है। वो एकदम नॉर्मल कपड़े पहनता है ताकि उसकी तरफ सभी लोगों का अटेंशन ना आए, और सबके बीच एकदम शांत बन के रहता है ताकि कोई भी उसको पहचान ना पाए। और बता रहा होता है इसी के साथ उसे एक दिन यहाँ पर फूल देता है एक लड़की को जिसे वो पसंद करता है, जिसके बाद वो लड़की मान जाती है। और इसी के साथ ये कहानी सुनते हुए उसका दोस्त बोलने लगता है और कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही नॉवेल्स पढ़ रही है। मैं बता दूं वो कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है और वो राजा का बेटा और यहाँ पर तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हुआ है। यहाँ पर जो जेसिका होती है वो कह रही होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो मेरे सपनों का राजकुमार ही होगा, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हम दूसरी तरफ देख पाते हैं यहाँ पर जो फिन होता है वो नहा रहा होता है और कह रहा होता है कि अब किसका मैसेज आ गया। और यहाँ पर आके मैसेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि और किसी का नहीं जेसिका का है। तो जानता था कि जेसिका उसे ज़रूर मैसेज करेगी। जेसिका ने उसे कहा है कि कल वो डिनर के लिए उसे ज़रूर मिलने के लिए आए। तो यहाँ पे फिन भी मान जाता है और कहता है कि कल मैं तुम्हें डिनर के लिए लेने के लिए आऊँगा। और यहाँ पे जेसिका को टेस्ट करना चाहता है कि क्या वो भी मनी माइंडेड गर्ल है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसको जो कि एक छोटी सी स्कूटी लेके उसकी तरफ जाने लगता है और सोच रहा होता है कि आज पता चल जाएगा कि आखिर हर लड़की किस तरीके की होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक लड़के को जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी गाड़ी लेके आया होता है जेसिका को लेने के लिए, और फिर भी वहाँ पर एक छोटी सी स्कूटर के साथ आया होता है। वो लड़का कह रहा होता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ पर रुका हूँ। फिर भी कहता है कि हाँ मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जेसिका को जो कि अपने घर से बाहर निकल के आ रही होती है, और यहाँ पर वो यहाँ पर फिन को ढूंढते हुए आती है तो देखती है कि फिन उसके सामने खड़ा है। यहाँ पे फिन जेसिका का नाम लेता है तो वो लड़का कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसी को लेने के लिए आया हूँ, पर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती बल्कि वो तो बस उसको लेने के लिए आया है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड बन पाए। तो यहाँ पे फिन कहने लगता है पता नहीं सब के सब इसकी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। यहाँ पे हम उस बंदे को देख पाते हैं जो कहता है कि वो ज़रूर मेरे पास ही आएगी, तुम्हारे स्कूटर पे वो आखिर क्यों ही बैठने जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो जेसिका का दिमाग ख़राब था। वो सोच रही थी कि जो फिन है वो एक राजकुमार है जो उसे यहाँ पर बाइक पे लेने के लिए आया हुआ है, और इसी के साथ यहाँ पे वो उसके पीछे दीवानी हो जाती है और भागते हुए उसकी स्कूटी पर जाने लगती है। ये देखते हुए यहाँ पर दूसरी तरफ जो बंदा होता है वो कह रहा होता है वो ज़रूर मेरे पास ही आ रही होगी। इसी के साथ वो अभी लगातार अपनी सिगरेट को जलाकर पी रहा होता है। लेकिन वो जब देखता है कि जेसिका उस लड़के की स्कूटी पर बैठ कर उसके साथ जा रही है तो यहाँ पर उस लड़के का बिल्कुल दिल टूट जाता है, और फिर समझ आता है कि लड़की इतनी ज़्यादा भी पैसों के पीछे नहीं भागती। यहाँ पे उस लड़के को हम देख पाते हैं जो कह रहा होता है कितने साल लगा दिए पैसे कमाने में, और पता नहीं था कि ऐसी भी लड़कियाँ होती है जो कि ऐसे लड़कों के साथ चली जाती है जिनके पास पैसा घंटा भी नहीं होता। यहाँ पे अब वो रो रहा होता है, अपनी ज़िंदगी को कोस रहा होता है और कह रहा होता है कितने साल लगाए मैंने अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने में और इस गाड़ी को खरीदने के लिए, और जेसिका ने मेरे को ज़रा सा भाव भी नहीं दिया, और इस बात से वो यहाँ पर रो रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो फिन होता है यहाँ पर उसको लेके जा रहा होता है, लेकिन जेसिका तो अलग ही मूड में थी। वो सोच रही थी जैसे वो एक गाड़ी पे हो और राजकुमार उसको गाड़ी को चला रहा है। तभी यहाँ पर वापस से वो अपने प्रेजेंट में आती है और कहती है कि क्या हुआ। हम देख पाते हैं जो फिन है और जेसिका है वो एक यहाँ पर रेस्टोरेंट के सामने है जो कि एकदम नॉर्मल रेस्टोरेंट है, ऐसा कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पर हर कोई बंदा आ सकता है। यहाँ पर फिन कह रहा होता है कि बहुत सही जगह है जहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर अपना खाना ऑर्डर कर देता है। फिन सोच रहा होता है मुझे पता है जेसिका भी यहाँ पर हमसे जाने के लिए बोलेगी या बोलेगी कि मुझे ये जगह नहीं पसंद, लेकिन जेसिका तो अपने ख्यालों में खोई होती है। वो कह रही होती है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर मुझे इसलिए लेके आया ताकि वो मुझे यहाँ पर खिला सके और बता सके कि एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना भी बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ जो फिन होता है उसको कुछ गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम्हें ये रखना चाहिए। जिसके बाद जेसिका भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। हम देखते हैं फिन को जो लगातार खाना पीना स्टार्ट कर देता है और अच्छी तेज़ी से खा रहा होता है। यहाँ पर जेसिका सोच रही होती है मुझे पता है वो ज़रूर मुझे टेस्ट करना चाहता होगा, और यहाँ पर जो जेसिका होती है वो कहती है मुझे भी एक बार खा के ट्राई करना चाहिए क्योंकि मैं इसे पहले भी खा चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी रहता है। जिसके बाद वो सोच रही होती है उसके सामने एक राजकुमार बैठा हुआ है और ये कोई नॉर्मल डिश नहीं है, ये एक शाही डिश हो सकती है जो कि उसने खुद बनवाई होगी। और ये सारी बातें उसके ख्यालों में भी चल रही होती है क्योंकि उसने लगता है सच में कुछ ज़्यादा ही नॉवल पढ़ लिया। और यहाँ पर फिर बहुत
बहुत हैरान होता है ये देखते हुए कि वो लड़की सच में उसे खा रही है। वो कह रहा होता है कि बाकी लड़कियां तो कभी भी उसे नहीं खाती। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर उसे निकाल के खिला रही होती है और कह रही होती है तो मैं टेस्ट करके देखना चाहिए मेरे हाथों से। और ये सब देखते हुए तो यहाँ पर फिन एकदम पिघल जाता है और कह रहा होता है कि सच में ऐसी लड़की कभी नहीं देखी, मेरी दोनों में से कोई भी गर्लफ्रेंड ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। रैम यहाँ पे अंदर करती है और एंटर करती है वो देखती है जो जेसिका है यहाँ पे फिन को खाना खिला रही। ये देखते हुए वो हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उसने जेसिका को इतनी जल्दी इंप्रेस कर लिया। और इसके साथ वो कहने लगती है लेकिन कल ही तो इसका मियो के साथ ब्रेकअप हुआ था और इतनी जल्दी जेसिका के साथ, क्या उसे पता भी है जेसिका को कि उसने मियो के साथ ब्रेकअप किया या नहीं। यहाँ पे वो सोच रही होती है कि आखिर फिन के अंदर कुछ तो बदलाव आया जिस वजह से सारी लड़कियाँ उसकी तरफ ही भाग रही है। आखिर ऐसा क्या चेंज आया उसके अंदर जो सारी लड़कियाँ उसके पीछे भाग रही है। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को कहने लगती है कि हमें यहाँ पर नहीं खाना चाहिए बेबी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं तो हमें दूसरी जगह जाके खाना चाहिए कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में। पर उसके बॉयफ्रेंड के पास पैसा तो था पर कंजूस बहुत था। वो उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ पे जो खाना चाहो खा सकती हो, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर जो रैन होती है वो समझ चुकी होती है कि उसने गलत बंदे को चुन लिया जो कि पैसे वाला है लेकिन कंजूस बहुत है। यहाँ पर उसका जो बंदा होता है सीधा पहुँच जाता है फिन के पास और उसके खाने के टेबल पे और कह रहा होता है होए तो समझ में आ रहा है यहाँ से हट जा। यहाँ पर जो फिन होता है वो ये आवाज़ सुन के समझ जाता है कि कौन है और कहता है कि अब तू यहाँ पे कैसे आ गया। तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो कि यहाँ पे फिन की तरफ बहुत सारे जो यहाँ पर खाए हुए पैसों की जो बिल होता है वो फेंक देता है और कहता है तो यहाँ से चला जा क्योंकि तेरी औकात नहीं है कि यहाँ पर तू खा पाएगा। रेस्टोरेंट नॉर्मल था लेकिन थोड़ा सा महंगा तो था। यहाँ पर वो कहने लगता है यहाँ से दफ़ा हो जाए। इसी के साथ यहाँ पे लगातार बिल उसके सामने फेंक रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे बिल होता है जिसके अंदर अच्छा खासा पैसा एडिट होता है जो उसने खाया होता है यहाँ पे। जेसिका ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपना बैग टाइटली पकड़ लेती है। फिर ये सब देख के कह रहा होता है कि आखिर जेसिका को क्या हुआ, क्योंकि जेसिका बहुत ज़्यादा भड़क चुकी होती है ये देखते हुए कि वो लोग फिन का मजाक उड़ा रहे हैं। वो सोच रही होती है कि अब वो उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इसी के साथ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। दूसरी तरफ वो बंदा लगातार अपने जो पेपर्स होती है जिसमें बिल लिखा होता है वो निकाल के उस पर इतना फेंकने लगता है ये दिखाने के लिए कि वो यहाँ पर कितना ज़्यादा खा चुका है और वो सब तो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। वो यहाँ पर लगातार उसे चिढ़ा रहा होता है ये सब दिखाते हुए और कह रहा होता है अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ क्योंकि मैं इसी टेबल पे खाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक वेटर आता है और कहता है सर अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक और टेबल ला सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्लीज़ हमारी कस्टमर को आराम से खाने दिए। लेकिन तभी वो लड़का उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ से बहुत सालों से खा रहा हूँ और तुझे पता होगा तो शांति से यहाँ से दफ़ा हो जा। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के मुँह पर एक बैग आगे लगता है जो कि जेसिका का होता है। इसी के साथ उस बंदे का दांत भी बाहर आ जाता है क्योंकि जेसिका बहुत देर से अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। वो यहाँ पे फिन को कहती है माफ़ करना मैं कुछ ज़्यादा कंट्रोल कर चुकी थी। इसी के साथ यहाँ पे फिन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हम देखते हैं उन लोगों के पीछे एक बहुत ज़्यादा तगड़ी मोटी और यहाँ पे बॉडी बिल्डर वाली लेडी आ जाती है जो कि जगह की ओनर होती है। वो यहाँ पे कह रही होती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुई, किसने किसके साथ फाइट करने की कोशिश की है। उसको देखते हुए तो वो लोग डर चुके होते हैं क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र में आ रही थी। यहाँ पे जो रैम होती है उसका बॉयफ्रेंड कहने लगता है यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है, उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था। यहाँ पर सुनने के बाद वो लेडी कह रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा। वो यहाँ पर बस ये जानना चाहती थी कि जो वेटर है उसको आखिर किसने मारा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके यहाँ काम करने वालों के साथ कुछ भी हो। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर बंदा होता है रैम का, वो कह रहा होता है कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर उन लोगों ने मेरे ऊपर पहले अटैक किया था, बल्कि हमने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। लेकिन वो लेडी समझ चुकी होती है कि असलियत में यहाँ पर क्या चल रहा है। और वो लेडी कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर अमीरजादे, मुझे पता है तुम्हारी हरकतों का। कि तभी हम देखते हैं कि रैम का बॉयफ्रेंड उसके बालों को पकड़ के खींचने लगता है और कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, इस लड़की की वजह से ही मैंने ऐसी हरकतें की। हम देख पाते हैं जो रैम होती है वो रो रही होती है, वो उसका बाल पकड़ के खींच रहा होता है अपने आप को इनोसेंट दिखाने के लिए, और रैम रो रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मेरी कोई भी गलती नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर रैम का बॉयफ्रेंड उसे थप्पड़ मारता है और कहता है इसी लड़की की वजह से मैंने ये सारी हरकत की। अब यहाँ पर रैम रोने लगती है और कहती है कि इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं था, बल्कि इसने जानबूझ के अपनी पावर दिखाने के लिए उसे मारा है। अब यहाँ पे जो बंदा होता है वो रैम को वापस मारने के लिए जा रहा होता है ताकि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर पाए उस लेडी के आगे, क्योंकि लेडी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर नजर आ रही थी। कि तभी हम देखते हैं उस बंदे का हाथ कोई पकड़ लेता है और कहता है तुम लड़कियों पे हाथ नहीं उठा सकते, वो भी रेस्टोरेंट में, तुम आखिर क्या कर रहे हो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो फिन है उसका हाथ पकड़ चुका होता है। यहाँ पर रैम सोच रही होती है मुझे लगता है उसके लिए अभी अभी उसके अंदर मेरे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बाकी है। तभी मुझे यहाँ पे फिन यहाँ पर अपने सिस्टम को कहता है कि यहाँ पर
10 पॉइंट मेरे पावर के अंदर और स्ट्रेंथ के अंदर ऐड कर दो, ताकि जो मेरी बॉडी है वो पावरफुल हो जाए। इसी के साथ जो उसकी बॉडी होती है वो ग्लो करना शुरू करती है, क्योंकि सिस्टम उसकी बॉडी के अंदर पावर भर रहा है। जिसके बाद उसकी बॉडी अच्छी खासी स्ट्रेंथ को अपने अंदर ले लेती है, जिसके बाद जो यहाँ पर फिन होता है वो पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है तो अब मज़ा आएगा दिखाने के लिए कि आखिर मेरे अंदर क्या ताकत है। जिसके बाद जो उस लड़के का जिसने उसका हाथ पकड़ा था उसी के साथ वो उसका हाथ घुमा देता है। उसको समझ में भी नहीं आता उस लड़के को कि आखिर इतनी तेज़ी में क्या हुआ, लेकिन उस लड़के का हाथ पीछे घूम चुका होता है और जो फिन होता है उसको मारना पीटना स्टार्ट कर देता है और कहता है रेस्ट करने की कोशिश भी मत करना। लेकिन तभी हम देखते हैं उस लड़के को जो यहाँ पर शांत रहने वाला नहीं था, उसने यहाँ पर एक बॉटल उठा ली थी। जिसके बाद वो यहाँ पर फिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और जैसे ही वो उस बॉटल को फिन के ऊपर मारने वाला होता है, फिन को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में दिख रही होती है, क्योंकि उसने यहाँ पर जो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है उस वजह से। जिसके बाद वो एक पंच मारता है उस बॉटल पे और बॉटल के साथ वो बंदा भी पीछे जाके गिरता है और वो बॉटल फट जाती है। जिसके बाद फिन कहने लगता है कि ऐसी हरकतों करने का मेरे पास कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम ऐसी हरकतें करके मेरे से बच नहीं सकते। लेकिन वो बंदा यहाँ पर भी रुकने वाला क्या था, क्योंकि उसके पास तो एक नाइफ भी था जो वो हमेशा कैरी करके घूमता अपनी सेफ्टी के लिए। जिसके बाद वो अपनी नाइफ को निकालने लगता है, जो देखते हुए जेसिका एकदम से चीखती है कि फिर उससे बच के चलना, क्योंकि उसने अपने पास नाइफ रखा हुआ है। और इसी के साथ जो बंदा होता है वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए यहाँ पर फिन की तरफ दौड़ता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी है मेरी। लेकिन फिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। जिसके बाद फिन उसको पकड़ के बिल्कुल भी ना टाइम देते हो यहाँ पर बिल्कुल आम रेसलर की तरह, जैसे आम रेसलर किसी भी बंदे को उल्टा पटक देते हैं उसी तरीके से वो उसको उल्टा पटक देता है और कहता है शायद इस हरकत के बाद तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मुझसे लड़ने का अंजाम क्या होता है। जिसके बाद वो सीधा उसको पटक देता है और उसकी आवाज़ पूरे रेस्टोरेंट के बाहर तक जाती है, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे गिरते ही पूरी तरीके से बेहोश हो चुका होता है और बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा होता, उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। इसी के साथ यहाँ से जाते हुए फिन कह रहा होता है कि अब इन सबका कोई भी फ़ायदा नहीं है, चलो यहाँ से जेसिका। जिसके बाद जेसिका भी उसको फॉलो करते हुए जाने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ हम रैम को देख पाते हैं जो यहाँ पर आके फिन का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वापस से मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। लेकिन यहाँ पर फिन एकदम शांत होकर रुक जाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक बात बहुत टाइम से कहना चाहता था। तुम्हें याद होगा जब तुम्हें चोट लगती थी तो मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठाकर हॉस्पिटल लेके भागता था। जब तुम्हें भूख लगती थी मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता था। तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई थी तो मैं तुम्हारा हमेशा साथ देता था, लेकिन जब मैं प्रॉब्लम में आया तो तुमने मुझे छोड़ दिया। और ये सारी बातें सच भी होती है, जिस वजह से जो रैम होती है वो समझ जाती है कि ये सब करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे फिन कहने लगता है कि तुमने उस वक्त मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया जब मैं एकदम अकेला पड़ गया था, और उस टाइम तक मैं खुद अकेला था और मैं खुद अकेले ही सारा कुछ सर्वाइव कर रहा था। यहाँ पर ये सब कहते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगली बार उम्मीद भी मत रखना कि मैं तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड बनूंगा या तुमसे बातचीत भी करूंगा, मुझसे दूर हट के रहना। इसी के साथ रैम शांत हो जाती है और समझ जाती है कि इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो फिन है उसकी वापस लाइफ में नहीं आ सकता। तो इसके बाद हम देख पाते हैं जो फिन होता है वो बाहर आ चुका होता है जेसिका के साथ और माफ़ी मांग रहा होता है कि आज की डेट ख़राब हो गई। लेकिन जेसिका तो बहुत ज़्यादा खुश होती है देखने के बाद कि उसकी एक और साइड है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनता है, वो दूसरों की मदद करना जानता है। इस वजह से जो फिन होता है वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं हमें यहाँ पे एक बात पता चलती है कि जेसिका पैसों के लिए हमेशा तो नहीं भागती, लेकिन पैसों के लिए तो वो भी हमेशा पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि किसी कोई भी ऐसा बंदा होगा नहीं जिसे पैसे पसंद नहीं आते हो, वो भी फ्री के। जिसके बाद हम देखते हैं एकदम से एक जगह का गेट खुलता है जहाँ से दौड़ते हुए जो रैम होती है वो आती है और अपने दोस्त के पास आके कहती है कि उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। इसी के साथ उसे गले लग जाती है और बताने लगती है कि आखिर क्या आज हुआ, और इंसिडेंट बताने लगती है कि आखिर कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा और उस वक्त यहाँ पर फिन ने आके उसे प्रोटेक्ट किया। यहाँ पर उसकी दोस्त कह रही होती है मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि फिन को मत छोड़ो, लेकिन तुम मेरी बात कहाँ सुनने वाली थी। यहाँ पर जो रैम होती है वो कह रही होती है कि वो अब मेरे कभी भी करीब नहीं आएगा। तो यहाँ पर उसकी दोस्त कह रही होती है तुम्हें उसके करीब जाने के लिए उसके लिए कुछ अच्छा करना होगा ताकि वो तुम्हारे और करीब आ सके। यहाँ पे रैम कह रही होती है वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसने बोल दिया है कि अब वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है मेरे से। इसी के साथ उसके रोने की आवाज़ सुन के जो आसपास के जितने भी लोग सो रहे होते हैं वो सब उठ जाते हैं और कहते हैं कि सबके सब सो जाओ, फालतू में परेशान मत करो, और सबके सब उसे डांटने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज रोड़ी थी। इसी के साथ वापस से हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर जैसे ही फिन वापस आता है तो उसकी बातें सुन के सारे दोस्त बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब जेसिका भी अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। या फिर फिन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, इसमें कोई भी बात नहीं है। जिसके बाद उसके दोस्त कहने लगते हैं कि लेकिन तुम आखिर इतनी सारी लड़कियों को एक साथ डेट कैसे कर रहे हो और वो तुमसे मान भी जा रही है। यहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं वैसे हमारा कल का कोई और प्लान है। तो यहाँ पर फिन पूछ लेता है कि आखिर क्या प्लान है, तो वो लोग बताने लगते हैं कि कल हम लोग जाने वाले हैं
यहाँ पर प्ले गेम स्टेशन में। तभी हम देखते हैं कि अंदर जाता है और मिरर में अपनी बॉडी देखते हुए कह रहा होता है कि अगर कोई बंदा लगातार कई सालों तक इतना ज़्यादा बॉडी बनाने की कोशिश करता है तो फिर भी नहीं बना सकता जितना सिस्टम ने कुछ मिनट में मुझे बना दिया। इसी के साथ कह रहा होता है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। फिर वो सोचने लगता है क्या इस वजह से और वो लड़के को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन फिर वो बोलता है इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर किसी का मैसेज आ रहा है। ये सुनने के बाद वो कहता है रुको मैं आता हूँ। इसी के साथ वो कहता है कि अब किसका है। तो वो देखता है कि यहाँ पर जो मियो है उसका कॉल आ रहा है। तो वो कहता है कि अब मियो कॉल क्यों कर रही है। तो वो सोचता है, लेकिन फिर वो उसका कॉल उठा लेता है और कहता है कि मुझे एक बार देखना चाहिए, हो सकता है कि कोई बात हो जो मुझसे कहना चाहती हो, क्योंकि वैसे तो वो मुझे कॉल नहीं करने वाली थी। जिसके बाद उसको कॉल उठा के उससे पूछ लेता है कि आखिर क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो मियो होती है वो दूसरी तरफ रो रही होती है। तो यहाँ पर ही सुनते हुए कहता है कि अब क्या हो गया, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो ये सुनते हुए मियो बताने लगती है उसको कि असल में जो उसके डैड है वो यहाँ पर जुए के शिकार हो चुके हैं। मतलब वो लगातार जुए खेलते रहते हैं, जुआरी बन चुके हैं और इस वजह से उन्होंने बहुत पैसा गंवा दिया है। उनकी बिल्डिंग्स भी कई सारी बिक चुकी थी। अब उनके पास एक घर बाकी था, वो भी पूरी तरीके से जा चुका है। तो इसलिए उसे अभी यहाँ पर कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो क्या वो उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ पर वो कह रही होती है कि अगर वो यहाँ पर $1 मिलियन सेंड कर दे तो उसकी बहुत बहुत मदद हो जाएगी, क्योंकि वो किसी भी तरीके से अपने जो यहाँ पर एम्पायर तो उसको वापस से खड़ा करना चाहती है। तो जो उसके डैड यहाँ पर जुए में पूरी तरीके से हार गए हैं। तो ये बातें सुनने के बाद जो यहाँ पर फिन होता है वो भी मान जाता है, क्योंकि वो जानता है कि आखिर किसी के साथ ऐसा हो तो क्या फील होता है। यहाँ पर वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जहाँ पर व्यू देखती है कि उस बंदे ने यहाँ पर उसे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, पर 1 मिलियन नहीं बल्कि 10 मिलियन। वो कह रहा होता है कि लगता है मेरे से 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया। ये सुनने के बाद मुझे समझ जाती है कि उसने जानबूझ के भेजा है। तो वो कहती है कि सच बताऊँ तो फिन दिल का भी बहुत अच्छा है, उसने मेरे को हो सकता है कि मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया हो कोई वजह से। लेकिन ध्यान देखते हैं, फिन कहता है कि ठीक है अब मुझे वापस कॉल मत करना, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे जो दूसरी तरफ मियो होती है वो कह रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वो रोते रोते यहाँ पर अपने मोबाइल के साथ सो जाती है। जिसके बाद हम वापस से बिल्डिंग का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर जो यहाँ पर फिन होता है वो अपना स्क्रीन खोल के बैठा होता है और अपने सिस्टम में सारा कुछ चेक कर रहा होता है कि सब कुछ सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे वो देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है मुझे एक और लड़की की जरूरत है जिसे मैं इम्प्रेस करके और ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट कमा पाऊँ। और हमें पता चलता है उसके पॉइंट की वजह से वो यहाँ पर पैसे और साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सकता है। यहाँ तक कि वो जो चीज़ चाहे वो ले सकता है अगर उसके पास पॉइंट होंगे, लेकिन पॉइंट उतने होने चाहिए उस सामान के लिए। जिसके बाद हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं सारे के सारे लोग यहाँ पर बहुत सही मूड में होते हैं। और यहाँ पे फिन को भी देख पाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ होता है। फिन को यहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, वो देखता है जो रैम है उसके लिए यहाँ पे खाना लेके आई हुई है। वो देखता है कि रैम कह रही है कि उसने उसके लिए कुछ खाना बनाया है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अकेला यहाँ पे कैंटीन में कुछ खा रहा होगा। उसके दोस्त और भी हैरान हो जाते हैं ये देखते हुए कि दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही है। वो देखते हैं कि जो मियो है वो भी यहाँ पे आ चुकी है उसके लिए लंच बनाकर, और कह रही होती है कि तुम्हें खा के चेक करना चाहिए, मैंने ये अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि तुम कैंटीन का खा खा के बोर हो गए होगे। इसी के साथ यहाँ पे अब दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। यहाँ पे उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि अब कहाँ से आवाज़ आ रही है। वो दोनों लड़कियाँ भी सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों यहाँ पर कैसे एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। उन दोनों के पीछे लड़ाई चलने लगती है। तो जो फिन होता है उन दोनों के मैटर में नहीं पढ़ना चाहता था, तभी उसे यहाँ पर एक और लड़की की आवाज़ आती है। ये और किसी की नहीं, जेसिका की थी। जेसिका यहाँ पर उसके लिए कुछ खाना लेके आई होती है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद जो फिन होता है उसकी तरफ मुड़ता है। वो जेसिका को देखता है जो कि उसके लिए कुछ खाना लेके आई हुई थी और साथ साथ कुछ गिफ्ट भी है। यहाँ पर जेसिका फिन को बुलाती है अपने तरफ। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कैंटीन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा खाना बनाया, मैंने सोचा कि एक बार मुझे तुम्हारे लिए खाना बना के देना चाहिए, आखिर तुमने कल मुझे ट्रीट जो दी थी। जिसके बाद हमें एक एरिना का सीन दिखाया जाता है। ये एरिना नहीं है, बस इसे इमेजिन कर रहे हैं तीनों के तीनों। जिसके बाद यहाँ पर जेसिका होती है वो अपना लंच उसे पकड़ा देती है। इसका मतलब हुआ कि उसने उन दोनों लड़कियों को एक पंच मार दिया है। जिसके बाद जो जेसिका होती है यहाँ पे फिन के और ज़्यादा करीब आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आई हूँ। मुझे हो सकता है ये ज़्यादा गिफ्ट महंगा ना हो, लेकिन मुझे लगता है ये गिफ्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे फिन कह रहा होता है ये लड़की भी मनी माइंडेड तो है, लेकिन जिसके बाद वो सोचता है कि लेकिन ये बाकी से तो अच्छी है जैसा मैंने देखा है उस हिसाब से। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हाँ बताओ क्या गिफ्ट है। यहाँ पे वो दोनों लड़कियों को देखते हुए कह रही होती है कि अब यही सब लगता है कि मैं जो फिन है उससे उन दोनों लड़कियों को दूर कर दूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर अपना गिफ्ट निकाल के फिन को देती है। जो देखते वो दोनों लड़कियाँ हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये लड़की इतना ज़्यादा पैसा किस लिए स्पेंड कर रही है फिन के ऊपर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इमेजिनेशन वाला एरिना का सीन। यहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ फाइट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो जेसिका है उन दोनों को अच्छा खासा पीट रही होती है। मतलब वो उन दोनों से यहाँ पर फिन को दूर ले जा रही है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक मोबाइल गिफ्ट
करती है फिन को और कहती है कि नया मॉडल है जो कल ही लॉन्च हुआ है। और ये बात सुनने के बाद फिन कहता है कि सच में वो क्या मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने का सोच रही है। यहाँ पे उसके करीब आ जाती है और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मुझे और भी चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारा हेयर स्टाइल में अगली बार खुद देखोगे या क्या कि तुम कुछ तरीके का हेयर स्टाइल रखोगे। यहाँ पे फिन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम जैसा चाहो। यहाँ पर सारे लड़के यहाँ पे गुस्सा हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वो लड़कियाँ सोच रही होती है कि क्या सच में जो फिन है अब जेसिका के पीछे ही रहने वाला है, क्या वो हम लोग को देखेगा भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों यहाँ पर जो फाइट थी उसमें हार चुका है और जेसिका यहाँ पर उन दोनों से जीत चुकी है, जिसके बाद जेसिका यहाँ पे फिन को लेके जाने लगती है। तो दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियाँ एक दूसरे में जल रही होती है। दूसरी तरफ हम बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे जो रहम होती है वो जा रही होती है शांति से। वो सोच रही होती है कि अब कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फिन है वो जेसिका के पूरी तरह पीछे पड़ चुका है। लेकिन तभी उसके पीछे यहाँ पर मिया आती है और यहाँ पर जो मिया है उसको कहने लगती है कि सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सिर्फ जेसिका के पीछे पड़ा हुआ है, हमें किसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिल के उसे सीड्यूस करना होगा, जिसके बाद ही हम कुछ काम बना सकते हैं। तो रैम कहने लगती है लेकिन हम ऐसी हरकतें करेंगे कैसे। यहाँ पे वो दोनों प्लान बना लगते हैं कि दोनों मिलके किसी भी तरीके से जो यहाँ पर फिन है उसको सीड्यूस करेंगे, जिसके बाद उन लोगों का काम निकल जाएगा। और यहाँ पर मियो कहने लगती है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे काम करना चाहती हो, और उसके एकदम करीब आ जाती है तो रैम भी मान जाती है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, जो जेसिका है वो यहाँ पर फिन के साथ खड़ी होती है और दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जेसिका थोड़ी आगे आ चुकी होती है तो फिर सोच रहा होता है क्या सच में मुझे इसका ये फ़ोन लेना चाहिए, क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इससे। लेकिन तभी वो उसके साथ चलने लगता है और जेसिका कह रही होती है क्या कोई बात हुई है। तो यहाँ पर फिन कहता है कि नहीं कोई भी बात नहीं हुई है। हम दिखाया जाता है जो यहाँ पे फिन है वो सोच रहा है कि क्या वो उसको जेसिका को अभी छोड़े या कुछ टाइम बाद जब वो उससे खूब ज़्यादा यहाँ पर मज़े ले लेगा उसके बाद ही छोड़ेगा। यहाँ पर ये सारी बात वो अभी सोच रहा होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जेसिका को जो कि अभी बिल्कुल नॉर्मल होती है। यहाँ पर जो फिन होता है वो सोच रहा होता है कि मेरा शिकार बिल्कुल मेरे सामने है और मैं उसे अट्रैक्ट भी कर चुका हूँ, बस उसे खाने की देरी है। लेकिन अभी नहीं, उस शिकार से थोड़ा सा और मज़ा ले लेते हैं, उसके बाद शिकार को खाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। जिसके बाद वो यहाँ पर जेसिका की तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है हे जेसिका मेरी बात तो सुनो। जिसके बाद यहाँ पे उससे बात करने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि ये फ़ोन तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन फिर वो सोच रहा होता है कि इस फ़ोन के अंदर कुछ प्रीमियम क्वालिटीज़ भी हैं और साथ साथ कुछ प्रीमियम ग्रुप्स भी हैं। जिसके बाद वो देखता है कि यहाँ पर एक गेमिंग ग्रुप है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ही अमीर अमीर लोग स्पेंड करते हैं और कुछ बहुत अमीर लोग ही उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर वो सोच रहा होता है ये फ़ोन तो सच में बहुत ज़्यादा ही मस्त है, आखिर इस फ़ोन को ख़रीदने में इतने पैसे जो लगे होंगे। जिसके बाद वो फ़ोन को देखते हुए कह रहा होता है कि फ़ोन भी तो बहुत सही है। जिसके बाद वो जेसिका को पूछता है कि आखिर ये फ़ोन तुम्हें कहाँ से मिला। इसी के साथ उसे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि एक बंदे का होता है जो समझ जाता है कि ये लोन वुल्फ है। तो यहाँ पर जो फिन होता है उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे कोई घर देखना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए एक घर रखा हुआ है। वो लोग चेक करना चाहते थे कि क्या लोन वुल्फ के पास इतना पैसा है कि वो उनके घर खरीद सके। तो यहाँ पर जो फिन होता है वो पूछ लेता है कि आखिर वो घर किस तरीके का है। तो यहाँ पर तो वो लोग एक सिटी दिखा देते हैं, वो कहते हैं ये तुम्हें 10 मिलियन का पड़ेगा। तो यहाँ पर असल में उसे एक सिटी नहीं दी जा रही बल्कि यहाँ पे एक घर दिया जा रहा है जिससे पूरी सिटी का नज़ारा दिखेगा। वो कह रहा होता है कि 10 मिलियन, आखिर ऐसा क्या है इस घर में। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे एक बार जाके देखना होगा। जिसके बाद वो जेसिका को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं चलना चाहोगी। यहाँ पर जेसिका उसे बिल्कुल भी मना नहीं करने वाली थी। दूसरी तरफ हमें वो घर दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बेचने की बात हो रही थी। उसका ओनर कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि वो बंदा इस घर को खरीदेगा और मैं कर्जे में भी हूँ, मुझे किसी भी तरीके से इस घर को बेचना है। तो यहाँ पर फिन जो है वो मान चुका होता है उस घर को खरीदने के लिए। उसके बाद वो बंदा कहता है, दूसरी तरफ उसका दोस्त बैठा होता है, वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर लोन वुल्फ के पास पैसा है तो इसका मतलब वो कुछ भी खरीद सकता है। अगर वो खरीद रहा है तो शांति से जाओ और उसे बेच के आ जाओ, इसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर किसी के पास पैसा है तो ज़्यादा देर नहीं लगाएगा इस अच्छे खासे घर को खरीदने में। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो फिन होता है वो कह रहा होता है तो ये घर मैं जेसिका के नाम पर खरीदूंगा। जिसके बाद वो और ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगी। हम जेसिका को देख पाते हैं जो यहाँ पे आगे चल रही होती है और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अभी उसके साथ फिन था। इसके बाद फिन यहाँ पे टैक्सी से उसे एक जगह पे लेके आता है, जहाँ पर आती यहाँ पर जेसिका पूछ रही होती है कि आखिर हम इस जगह पे क्यों आए, क्या कोई वजह है यहाँ पर आने की। तो यहाँ पर फिन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद हमें वही दिखाया जाता है बंदा जो इस घर का ओनर है, और यहाँ पर फिन को बुलाने लगता है और कहता है सर मैं इधर में हूँ। इसके बाद सुनने के बाद फिन उधर आने लगता है और बंदा कह रहा होता है ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही जवान है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस घर को खरीद पाएंगे, इनके पास क्या इतना पैसा भी होगा। तभी हम देखते हैं फिन को जो कह रहा होता है तो क्या सारे यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट के कागज़ है वो रेडी है। तो बंदा कहता है सर वो अभी रेडी नहीं है क्योंकि उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने उन्हें बनने के लिए भेज दिया है, बाकी सारी बातें हम लोग यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। यहाँ पे फिन भी मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं।
जिसके बाद यहाँ पे वो ओनर कहने लगता है कि सर मैं पहली बार आपसे मिला हूँ, मुझे पता है कि आप वही लोन वुल्फ है। यहाँ पे जो फिन होता है वो समझ आता है कि उस बंदे ने उसकी सारी डिटेल निकलवा लिया। जिसके बाद वो बंदा उसको घर दिखाना शुरू करता है और यहाँ पर जो फिन होता है वो भी उस घर को देखने लगता है। उस घर में नए नए फर्नीचर लगे होते हैं और सारी चीज़ें एकदम नई दिख रही होती है। उस बंदे ने उस घर का पूरी तरीके से ख्याल रखा था जबकि उसे बेचने वाला है। जिसके बाद स्विमिंग पूल से लेके वो एक एक जगह दिखाता है उसको। उसके बाद वो यहाँ पर बालकोनी लेके जाता है दिखाने के लिए। वो कहता है कि यहाँ से आपको नज़ारा बहुत सही दिखाई देगा। और यहाँ पर पूरी सिटी को दिखाते हुए कह रहा होता है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। जो फिन होता है वो कह रहा होता है ये घर इतना भी बुरा नहीं है, एवरेज ही कहूँगा मैं इसे। जिसके बाद वो देखता है यहाँ सिटी का नज़ारा बहुत सही है। तो जिसके बाद वो जेसिका से कहने लगता है कि आखिर ये जगह तुम्हें पसंद आई कि नहीं। जेसिका यहाँ पे कहने लगती है कि आखिर फिर मुझे ये घर क्यों दिखाने के लिए लाया। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि सर क्या आपको ये घर पसंद आया। तो फिन कहता है कि हाँ ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन मैं इसे एवरेज रेटिंग ही दूंगा। जिसके बाद वो कहता है कि ये बताओ कि आखिर इस घर का प्राइस क्या है। तो यहाँ पे वो बंदा सोच रहा होता है। वो कहता है कि सर इसका प्राइस तो $50 मिलियन है, बट अगर आपको ये घर पसंद आया है। जिसके बाद वो सोचता है कि $60 मिलियन कर दिया जाए। जिसके बाद वो कहता है कि सर $60 मिलियन में डन करते हैं ना बात। जिसके बाद जो फिन होता है वो कहता है कि ठीक है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो यहाँ पर बंदा कह रहा होता है कि तो आप $70 मिलियन में ख़रीद लो। तो यहाँ पर फिन कहता है यार तुम बहुत ज़्यादा ही कम रेट बता रहे हो, ये कुछ पैसा हुआ, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जिसके बाद जो फिन होता है ये बात कह रहा होता है। ये सुनने के बाद वो दोनों हैरान हो जाते हैं और घर का ओनर कहने लगता है कि इस बंदे के पास आखिर कितना पैसा है कि कह रहा है कि जो 50 और 60 मिलियन है उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि लगता है मैंने कुछ एक कम रेट लगा दिया। तो उसके साथ खड़ी हुई लड़की कह रही होती है कि शायद आपको 80 मिलियन कहना चाहिए था। जिसके बाद दूसरी तरफ जेसिका कह रही होती है कि इतने पैसे, आखिर इतने पैसे क्यों लगा रहा है मेरे ऊपर। यहाँ पर जो फिन होता है वो कह रहा होता है ये घर तुम्हारा ही है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, ये घर मैं तुम्हें ईजिली खरीद के दे सकता हूँ, मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जेसिका सोच रही होती है कि मुझे ये घर उससे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जेसिका सोच रही होती है कि जब फिर उसको ये घर खरीद के दे देगा तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा इस चीज़ का कि जो फिन है उसने एक घर खरीद के उसे दिया। दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है कि सच में इस लड़के के पास तो अंधा पैसा है। यहाँ पर जेसिका कहने लगती है कि नहीं वो घर बहुत ज़्यादा ही महंगा है, मैं नहीं चाहती कि मुझे इतना ज़्यादा महंगा सामान तुम मुझे गिफ्ट करो। तो फिर कहने लगता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुमने भी तो मुझे इतना ज़्यादा महंगा फ़ोन गिफ्ट किया था। लेकिन जेसिका सोच रही होती है कि अगर उसने एक घर ले लिया तो उसके लिए बिल्कुल एक कैदी की तरह बन जाएगी। फिन जो चाहेगा उसकी बॉडी के साथ करेगा और साथ साथ सोल के साथ भी। तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो फिन से एक घर एक्सेप्ट करे। लेकिन यहाँ पर जो फिन होता है उसे मनाने लगता है और कह रहा होता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। यहाँ पर जेसिका डर चुकी होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी का भी इतना ज़्यादा बड़ा गिफ्ट ले जिसके लिए उसे अपनी तरफ से भी कुछ कंपनसेट करना पड़े। जिसके बाद वो मना करने लगती है लेकिन फिर उसे मनाने लगता है और कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम एक बार ट्राई करके देखो, ये घर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, तुमने देखा ना ये घर कितना ज़्यादा अच्छा है। फिर उसे मनाने की लगातार कोशिश कर रहा होता है ताकि जब वो लड़की उससे इंप्रेस हो जाए तो उसके साथ ब्रेकअप कर ले। और यहाँ पर जेसिका थोड़ा शांत हो जाती है और सोचने लगती है क्या उसे ये घर लेना चाहिए। तो क्या जेसिका उस घर को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि देखने से तो लग रहा है कि वो डर रही है इस बात से कहीं इस वजह से उसको अपनी बॉडी ना देनी पड़ जाए फिन को। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें जाननी है तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट भी इसी चैनल पे आएगा, पर आने में कुछ टाइम लग सकता है बिकॉज हमारे चैनल पे स्ट्राइक के बाद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जिस बंदों ने मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेट किया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमेशा आप लोग आके मुझे मोटिवेट करते रहते हो कि भाई कोई न्यू वीडियो डालो। और ये न्यू वीडियो भी उन्हीं की वजह से आ पा रही है। और लेटेस्टली एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बोला था कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा, चाहे वो वीडियो किसी भी तरीके की हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी इसी चैनल पे आने वाला है, तो वीडियो को देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेंड करना ताकि हमारी वीडियो पर 500 लाइक हो पाए। 500 लाइक पे मैं इसका सेकेंड पार्ट जल्दी से ले आऊँगा।